तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर गौरव अरोरा। वो पिछले 20 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और ही इज़ अ ट्रैवल गीक। ट्रैवल बहुत करते हैं वो। इसके अलावा ही इज़ अ बिज़नेस ओनर ऑल्सो। पिछले 20 साल से बिज़नेस कर रहे हैं। तो समय ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो गौरव भैया, स्वागत है आपका द शिखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। थैंक यू शेखर जी। है ना। तो चलो भाई, फॉर्मेलिटीज़। गौरव जी बेसिकली मेरे पुराने परिचित हैं और उनके साथ काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिटनेस के अंदर गौरव जी ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक फ़िटनेस फ्रीक हैं और इसके अलावा वो एक ट्रैवल फ्रीक भी हैं। अकेले घूमने का उनको बहुत शौक़ है। उन्होंने काफ़ी देश घूमे हैं। तो गौरव जी, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप फिटनेस में हो और 20 साल आपने अपने जीवन के यहाँ दिए हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसा मैं भी आपके पास एक बार आया था जब हमारी बात हुई थी, कि कौन सी फ़िटनेस लें, मतलब जिम जाएं, कार्डियो जाएं, कि वॉक करें, कि कुछ स्पोर्ट्स कर लें। ये कैसे डिसाइड करे आदमी? देखिए शेखर जी, पहली चीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो टाइम पीरियड, जो जनरेशन अपन देख रहे हैं, जो टाइम चल रहा है, फिटनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि उसके बिना तो आदमी चल नहीं सकता। एक एक फिटनेस और एक लाइफ स्टाइल, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड है। लेकिन होता ये है कि लोगों को टाइम नहीं मिलता है। और आपने बिल्कुल जो क्वेश्चन किया कि ठीक है वो क्या करना चाहिए, या जिम करें, कार्डियो करें, तो बेसिक आंसर इसका मैं आपको ये दूंगा कि सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हुए आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। वो मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, इवन आफ्टरनून भी हो सकता है। बट आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, एक मिसकंसेप्शन होता है कि जिम जाना है मतलब बॉडी बिल्डर बनना है या बॉडी बन जाएगी। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम देना है सो दैट आपको एक फिटनेस फील हो। उसके लिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप चाहें जिमिंग करें जिसमें आपका पूरा बॉडी मूवमेंट होता है, या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर इवन अगर आप वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं उससे भी आपको काफ़ी फिट फील होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू समथिंग देन डूइंग नथिंग। आदमी सोचता तो रोज़ है जिम जाने के लिए या फिर फिटनेस में कुछ भी करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता। किसी से आप बात करोगे जनरली तो बोलेगा यार मैं तो 2 महीने से सोच रहा हूँ जिम जाने का, मैं 1 महीने से सोच रहा हूँ वॉक करने का, लेकिन हो नहीं रहा। और उसी आदमी से पूछो काम कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो जॉब पे रोज़ जाता हूँ, बिजनेस रोज़ कर रहा हूँ, पैसा रोज़ कमा रहा हूँ, टेंशन रोज़ है, सब है और सब चल रहा है, लेकिन फिटनेस है भी नहीं और टाइम भी नहीं उसके लिए। तो निकाले बिना टाइम तो बनेगी नहीं कोई बात। और बेसिसिटी जो है, आदमी ये नहीं समझता कि जब तक फिट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जो परफॉर्म कर रहा है उसे टॉप लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकता। एक आदमी जो रोज़ जॉब पे जा रहा है, 2 दिन बुखार चढ़ जाएगा, तब वहीं का वहीं रह जाएगा, जा ही नहीं सकता, घर पे लेट जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसा अपन बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आदमी ने अपनी ह्यूमन बॉडी है, ये इतनी गजब की मशीन भगवान ने बना के दी है, लेकिन उसे अपन ने क्या किया है कि ग्रांटेड ले लिया है और सोचते हैं ख़राब नहीं होगी। जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए चलने दो, और फिर जब प्रॉब्लम आती है तब लगता है अरे यार थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दिया होता। और इसका एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी कोविड आया, 2 साल तक रहा, लोग परेशान हुए। हर डॉक्टर ने और हर न्यूज़ में ऑलमोस्ट अपन ने देखा कि इम्यूनिटी पे इसने असर किया है, अटैक किया है। जिसकी इम्यूनिटी बेटर थी या तो वो रिकवर जल्दी हुआ या उसे कोविड ही नहीं हुआ। टचवुड, मैं भी उनमें से एक हूँ जिसे कोविड हुआ ही नहीं। 2 साल तक रहे हम और बाहर भी गए, सब किया। तो इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके पास अस्त्र शस्त्र ज़्यादा हैं, तो आप लड़ाई में जीतोगे। और खाली हाथ हो आप तो आपका जीतना ऑलमोस्ट असंभव है, अगर सामने वाला स्ट्रांग है तो। पर अपन ये सोचते हैं कि अपने को कभी लड़ना ही नहीं पड़ेगा। भाई मत लड़ो, लेकिन तैयारी पूरी रहो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिटनेस तो एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटी भी है। तो एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आ रही है मेरे, कि आपने बोला कि लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं ना, और प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे आपके पास, तो देखो इतने सारे लोगों के साथ आपने ट्रेनिंग की है, इतना ट्रेन किया है लोगों को, तो आपने देखा होगा कि उनके इस चैलेंज को वो कैसे ओवरकम करते हैं। तो कुछ टिप्स आपके हिसाब से कि इन तरीक़ों से इस चीज़ को वो ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आपका पूछने का तात्पर्य मतलब ये है कि किस तरह से वो फिटनेस अचीव कर पाएँ, प्रियोरिटी में लेके आ पाएँ, क्योंकि उनके पास अभी शायद वो प्रियोरिटी में नहीं है जितनी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 90%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिटवीन 80 to 90% ऑफ द पब्लिक पॉपुलेशन
कि प्रायोरिटी में फिटनेस नहीं है। ये कैसे प्रूव होगा? आप शाम को कार में ना निकलते हो, एक बाइक पे निकलो रोड पे और अपने चारों तरफ मुंह घुमाओ ऐसा ऐसा, आपको पता चलेगा कितने लोग फिट हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी का आपको आदमी दिखेगा बहुत जो फिट है, तो आपकी नज़र 2 बार जाएगी, यार जिम जाता है। नॉर्मल फिटनेस जो है लोगों की, वो भी आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, और ज़्यादा लोगों को दिखेंगे जिनका या तो पेट निकला हुआ है, या फैट बहुत ज़्यादा है, या बॉडी का जो प्रोपोर्शन होता है वो डिसप्रोपोर्शनेट है, बट पूरी तरह से फिट नहीं है। ये चीज़ प्रूव करती है कि भाई फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी में नहीं है। अगर प्रायोरिटी में होती तो लोग फिट ज़्यादा दिखते हैं। और ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, अराउंड द वर्ल्ड सेम ही चीज़ चल रही है। प्रायोरिटी में लाने के लिए आप इसको आप ऐसे समझिए कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू और मी विल टेल द पीपल कि यार भाई प्रायोरिटी में आप लाओ इसको और फिट रहो। पानी पीना है तो अपन तो नहीं बोलते किसी को कि भाई 1 गिलास पानी पी ले। खाना खाना है रोज़ खाएगा, पानी पीना है रोज़ पिएगा, नींद लेनी है रोज़ लेगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि नेसेसिटी है। वो फिटनेस भी नेसेसिटी है, पर उसके बिना काम चल जाता है कुछ हद तक, जब तक प्रॉब्लम ना आए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि इतने रेकलेस हैं कि खाने के प्रति भी रेकलेस रहते हैं। भाई अगर सुबह खाना है तो सुबह से शाम तक भूखी अगर बॉडी रह सकती है तो धक्काते हैं, धक्का देते हैं उसको, और रात को जब बिल्कुल भूख लगती है तो रात को 11 बजे खाते हैं, क्योंकि अब तो बहुत अब सहा नहीं जा रहा, और फिर सो जाते हैं। और ऐसा जब साइकिल वाइज रोज़ 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 करते हैं तो पेट दिखने लगता है, और फिर आपसे पूछते हैं यार हमेशा क्या करें कि पेट कैसे कम हो? और फिर आप बोलते हो यार मैं सुबह खाता हूँ, तुम रात को क्यों खाते हो? तो बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। और वो टाइम वही है जो 24 घंटे आपके पास है, वही उनके पास है। बट स्टिल द क्वेश्चन स्टैंड स्टिल कि प्रियोरिटी में क्योंकि ला नहीं पा रहे लोग, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। चलो लाएं कैसे, अपन इस पर भी डिस्कस करते हैं। 24 घंटे से शुरू करते हैं, दिन में होते हैं। आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, या इधर जो भी है सबके पास 24 घंटे। उसी 24 घंटे में एक आदमी फिट है अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करके, और एक आदमी नहीं हो पा रहा है, और उसका कहना यह है कि प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रहा है। तो कैसे करें? अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है, या टाइम तो ऐसी चीज़ है कि निकालनी पड़ती है, तो आप मॉर्निंग में आधा घंटा निकालिए और फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। डू नॉट गो टू जिम। मैं तो एक जिम ओनर हूँ तो मुझे कहना चाहिए कि मैं सबको बोलूँ जिम जाओ, बट ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ एक्टिविटी, आपके हाथ पैर हिलें। तो आप या तो आधा घंटा जिम जाओ, या फिर वॉक करो, कोई आउटडोर गेम खेलो, वीडियो गेम नहीं, आउटडोर गेम कोई खेलो, या अपनी बॉडी को योगा, स्ट्रेचिंग, कोई भी ऐसी चीज़ करो जिससे आप फिट हो सकते हो। इसके लिए आप मॉर्निंग में या तो आधा घंटा टाइम निकालो। अब आप बोलोगे यार मेरा सुबह जो है जॉब पे जल्दी जाना है, मुझे 8 बजे पहुंचना है, 9 बजे, तो आपकी जॉब मैक्सिमम 10 से 11 घंटे की होगी। अगर आप 8-9 बजे जा रहे हो तो शाम में आप 6-7 बजे फ्री हो जाओगे। तब आप अपने लिए आधा घंटा निकालो, तब वॉक करो। यही चीज़ें शाम को करो। अगर आप शाम को भी नहीं कर पा रहे हैं, आफ्टरनून में जॉब के बीच में एक टाइम निकालो जब आपको ब्रेक मिलता है, उसमें एक आधा घंटा वॉक कर लो। अब आप बोलते हो उस समय पे भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे उनसे बोलो कि मेरे को 11 घंटे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं 10 घंटे ही काम करूँगा और 1 घंटा मुझे खुद के लिए चाहिए। अब आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं दूंगा, तो आप जॉब चेंज करो। प्रायोरिटी आपको सेट करनी है ना, एम्प्लॉयर थोड़ी ना, उसको तो फ़ायदा चाहिए। तो अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है तो आप उससे बोलो मैं इतने घंटे दे सकता हूँ, बाकी मुझे अपनी हेल्थ भी चाहिए। आप देते हो हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। बट आप ऐसा कर नहीं पाते। तो जब आप ऐसा नहीं कर पाते हो और आप एक रिवर्स क्वेश्चन मेरे से करते हो कि फिर दूसरी जगह कोई जॉब मिलेगी क्या, फ्री बैठे रहेंगे, रोटी कौन खिलाएगा, तो आप ये समझो कि आप जो 12 घंटे करके कमा रहे हो, तो क्या आपने मुकेश अंबानी जी को सरपास कर दिया, या आप एलन मास्क की तरह पैसा कमा रहे हो, या आपको ज्ञान हो रहा है गौतम बुद्ध की तरह? किसी के भी आप आगे तो नहीं निकले हो अभी, या तो निकल गए हो, तो फिर भी डिस्कशन हो सकता है, फिर अलग तरह से करेंगे। बट अभी तो एक नॉर्मल पब्लिक की अपन बात कर रहे हैं। तो जब ये लोग हैं, ये भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, और लोग ऐसे भी हैं जो 5 घंटे काम करके आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आप ये तो ना सोचो कि जब तक मैं 12 घंटे काम नहीं करूँगा जब तक मेरा घर नहीं चलेगा। आप फील्ड चेंज कर दो ना, आपको इतनी दिक्कत है तो आप कुछ और करो। आज मैं फिटनेस में हूँ, मेरा अगर पालन पोषण भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो मैं दूसरी फील्ड में जाऊँगा, उसमें नहीं जा रहा है तो मैं कुछ और डायरेक्शन में जाऊँगा जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट भी हो और साथ में ही मेरी फिटनेस भी मेंटेन रहे, क्योंकि तभी मैं लॉन्ग टर्म चल पाऊँगा। मतलब आपको प्रायोरिटी आप ही को बनानी पड़ेगी, कोई और आपके लिए नहीं करने वाला। सेहत आपकी है तो तय भी आप ही को करना है। धक्का दे सकते हैं, गाड़ी को एक बार धक्का देके चालू किया जा सकता है,
लेकिन उसके बाद में तो चलानी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी इंसाइट है कि भैया आपने एम्प्लॉयर से बात करो, आपको ही करनी पड़ेगी और आपकी सेहत है और कोई नहीं करेगा। कोई भी एम्प्लॉयर आपसे आके ये नहीं बोलेगा कि भाई कल से आप 8 घंटे के 7 घंटे काम करना, 1 घंटा आप जिम जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बोलेगा। बट इसमें एक मेरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आप एम्प्लॉयर को ये बता पा रहे हो कि उस 1 घंटे में जिम जाके आपका काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूंगा, तो शायद वो अलाउ भी कर दे। बट आपको वो बताना पड़ेगा उसको और प्रूव भी करना पड़ेगा। आपकी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर आप फिट हो तो, बिकॉज आपका जो ब्रेन जिस तरह से काम करता है, आपकी बॉडी जिस तरह से फंक्शन करती है, सब चीज़ डिपेंड करती है आपके बॉडी में एनर्जी लेवल पे। और आपकी जो एनर्जी है वो डेफिनेटली एलिवेटेड रहेगी अगर आप अपनी बॉडी की सर्विस डेली बेसिस पे कर रहे हो। आपके पास एक कार, एक बाइक होती है, कोई भी गाड़ी है आपके पास में, तो रोज़ धुलती है, वो साफ़ रहती है, टाइम टू टाइम सर्विस होती है और अच्छा परफॉर्म करके देती है। जो गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस हो रही है, अच्छे से मेंटेन हो रही है, उसका एवरेज भी पर्टिकुलरली ज़्यादा रहेगा और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगी और चलेगी। और वही सेम सिस्टम अपनी बॉडी का है। तो आप जब एक जिसमें बेजान चीज़ें, जिसमें जान नहीं है, उस पर इतना ध्यान दे रहे हो, तो खुद के ऊपर, जिसने उस गाड़ी को ख़रीदा है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दे सकते हो तो फिर आपकी फिटनेस आपको मुबारक, हम तो बढ़िया फिट है मज़े से। और आपकी फिटनेस आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकलती है। ये कैसे? अभी मैं 2-3 दिन मेरी जिम की छुट्टी हुई, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा एक माइंड सेट रहता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2-3 दिन जिम नहीं भी करूँगा तो आई एम इन स्टेट ऑफ इन्जॉयमेंट। बट अगर मैं काम में बिजी हूँ या फॉर सम रीज़न मैं अगर जिम नहीं जा पाया 2 दिन 3 दिन, तो मुझे तो ऐसा स्ट्रेस फील होता है। बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो मैनेज होता है बॉडी का, और आप अगर जिम नहीं जा रहे हो तो वो पाइलअप होता है स्ट्रेस। आपको कुछ तो चाहिए ना स्ट्रेस निकालने के लिए, फिर आप गलत रास्ते की साइड जाते हो, या तो आप ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो। बिकॉज आपने और सभी ने सुना होगा कि स्मोक जो है उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, बट दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जस्ट एक, जिसे बोलते हैं कि नेगेटिव तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। एक मुझे वर्ड नहीं आ रहा याद, वो कि एक वो छलावा कह सकते हो आप उसे, एक वो दिखावा है, सिर्फ एक मतलब नकली चीज़ है वो, बट रियलिटी में आपका स्ट्रेस उससे कम नहीं होता। फिटनेस से आपका स्ट्रेस कम होता है क्योंकि आपकी बॉडी में आपका ब्लड शुगर लेवल, उसके बाद आपका इंटरनल बॉडी, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, आपके आउटर बॉडी, आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स, सबकी एक बार आप ये समझो कि एक साइकिल ऑफ वर्किंग हो जाती है, तो बॉडी में एक नयापन आ जाता है और वो फिर तैयार हो जाती है एक युद्ध लड़ने के लिए जो डेली बेसिस पे कोई भी इंसान लड़ता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लोग नहीं समझते हैं। दारू पीने से स्ट्रेस कम नहीं होता है। दारू पीने से आप एक ऐसे फॉर्मुलेशन में आ जाते हो जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रेस से बाहर हो गया हूँ, बिकॉज आपकी सोचने की जो कैपेसिटी क्षमता है वो स्लो हो जाती है। जो थॉट्स बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं और आप डिप्रेस्ड फील करते हो, वो थॉट प्रोसेस ही स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं पीता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ओकेजनली कभी कभी मैं भी लेता हूँ, तो आपका थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो आप जब सोचते धीरे हो तो वो चीज़ इतना हिट नहीं करती आपको, और जब वो चीज़ इतना हिट नहीं करती यू फील रिलैक्स। सेम सिगरेट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बेटर टू गो टू जिम देन हैविंग दीज थिंग्स। मतलब जो आपने बोला, अगर मैं उसको समराइज करूं तो ये इस तरीके से है कि शाम को महफिल सजाने की बजाय जिम में जाके महफिल सजाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मॉर्निंग में महफिल सजाएं जिम में, या इवनिंग में आप जिम जाएं, बट जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर 100%। मतलब जिम जाएं, वॉक करें, कुछ भी करें फिजिकल आप करो। आप अगर अपने आप को टाइम नहीं दे सकते तो फिर आप किसी और को टाइम देने के लायक ही नहीं है। बात ये नहीं कि आप किसी और को टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बात ये है कि फिर आप उस लायक ही नहीं हो कि किसी और को टाइम दो। जो खुद के साथ, इसलिए बोलते हैं कि योर ओन कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी, बिकॉज इफ़ यू कैन बी विद योर सेल्फ फॉर अ लिटिल टाइम ऑल्सो, देन यू कैन बी वेयर एवर यू वॉन्ट अराउंड द वर्ल्ड। फिर आपको कभी बोरियत फील नहीं होगी। बोर कौन होता है? बोर वही होता है जिसको खुद की कंपनी नहीं पसंद। वरना आदमी अकेला बैठा है और एंजॉय कर रहा है। अब बड़े बड़े साधु महात्मा ध्यान करते हैं तो अकेले ही बैठते हैं, वो थोड़ा 100 लोगों को साथ में लेके बैठते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल अभी लड़का है, जवान हो रहा है, या फिर एक नॉर्मल जनरेशन की अपन बात करें, तो उनको डिस्को में मज़ा आता है। 20 लोगों के बीच में सब साथ में नाच रहे हैं। कभी अकेला नहीं नाचेगा घर में कि चारों दरवाजे बंद कर ले और म्यूज़िक चला नाचे। पूछो क्यों? क्योंकि
अकेले में वो मज़ा नहीं है, वो सुख नहीं है, वो रस नहीं मिल रहा ना जो 20 लोगों के बीच में मिल रहा है। आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं। आनंद जो अंदर है उसे जब कोई बाहर ढूंढता है तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपका ये पॉडकास्ट लाइव होगा ना, बहुत लोगों को बहुत बुरा लगने वाला। अरे मैं तो 1 मिनट के लिए भूल गया हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है ये सब, क्योंकि अगर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है मुझे याद रहेगा तो फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कुछ। नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। रीज़न क्योंकि जो आपने बात बोली ना शाम को पार्टी वाले, ये कितना सिंपल सा हैबिट है कि शाम को दारू पीने की बजाय केवल आप उसी समय कोई एक्सरसाइज कर लो, कोई जिम जा लो, कोई कार्डियो कर लो, कोई गेम खेल लो। आपने एक चॉइस बदली, उससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। करेक्ट है, करेक्ट। नहीं, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, आपको पार्टी करना है आप करो, आपको दारू पीना है या वॉट एवर आपको जो भी करना है, जो लीगली अलाउड है वो आप करो, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया हुआ है। फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बात ये है कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि पार्टी रोज करना है, नाचना जाके रोज है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस को भुलाने के लिए एक उधम मचाना है। अब पार्टी का मतलब ये नहीं कि किसी डिस्को में किसी भी तरह से 10 लोग बैठ के उधम मचा रहे हैं, हुआ अल्लड़ कर रहे हैं, ये सब रोज करना है। आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार करो, बात समझ में आती है। आप क्या करते हो, पार्टी रोज कर रहे हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आप रोज कोई काम ऐसा कर रहे हो जो ठीक नहीं है और आपसे फिटनेस के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ एक साइकिल से। अब मैं एक साइकिल के बारे में आपको बताता हूँ। अगर तो आपने जिम जाना स्टार्ट किया और वीक में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन में से आपने बोला यार मैं फ्राइडे और सैटरडे को जिम जाया करूँगा, बाकी दिन मुझे टाइम नहीं मिलता, या मैं वेडनेसडे और सैटरडे को जाया करूँगा, बाकी दिन मुझे टाइम नहीं मिलता, तो आप पूरी लाइफ टाइम जो आपकी है उसमें आप जिम जाते रहोगे या फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे। अगर आपको बॉडी बनानी है और जिम जा रहे हो तो आपकी कभी जीवन में बॉडी में डिफरेंस वैसा नहीं दिखेगा जैसा आप चाहते हो। एक बॉडी बिल्डर आप नहीं बन सकते, क्योंकि वीक में 1 या 2 दिन करने से काम नहीं चलेगा। आपको रोज़ वो चीज़ करनी होगी, तब जाके रिजल्ट दिखता है। और यही रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो आपका काम है, आपका नेगेटिव काम हो या पॉजिटिव काम हो, जब आप उसे रोज़ 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 करते हो तब रिजल्ट आते हैं। अगर आप जिम रोज़ जाते हो तो 2 महीने, मैंने पूरे लाइफ टाइम की बात करी, 2 महीने के अंदर आपको सॉलिड रिजल्ट दिखेंगे जो आपको 10 साल में नहीं दिखेंगे। अगर आप 2 दिन वीक में जा रहे हो और रेगुलर रोज़ जा रहे हो तो आपको 2 महीने में रिजल्ट दिखेंगे, बिकॉज आपकी बॉडी उसे कैप्चर करने लगती है। सेम आप अगर विस्की रोज़ पी रहे हो या कोई भी ड्रिंक रोज़ ले रहे हो तो आपको 2 महीने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और वही विस्की आप वीक में एक बार पी रहे हो तो आप सालों भी पीते रहोगे, कितने ही लोगों ने पीते, प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप लॉन्ग टर्म तक भी ले रहे हो तो। क्योंकि बाकी दिन आप वर्कआउट भी कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि अब मैं तो एक ही दिन विस्की पीता हूँ और वर्कआउट करता नहीं हूँ, तो वो भी आपको दिक्कत देगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज़ की एक साइकिल बनाओ, और जिसकी आप साइकिल बना रहे हो मेक श्योर वो पॉजिटिव हो। जिम की साइकिल बनाओ, आप सिगरेट की साइकिल मत बनाओ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसकी किसी दिन पी सकते हो, लेकिन मैं सिगरेट या गुटखा जो होता है इसके एकदम खिलाफ या अपोजिट हूँ। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इसको आप वीक में किसी से भी, जिससे जो सिगरेट पीता है या जो गुटखा खाता है, वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये बोले यार वो मैं एक वीक में 1 आध दिन सिगरेट पी लेता हूँ, 1 आध दिन गुटखा खा लेता हूँ। इन लोगों की साइकिल रहती है जो भी सिगरेट पीते हैं, डेली की, दे स्मोक डेली। या तो कोई आदमी सिगरेट नहीं पीता होगा या वो डेली स्मोक करेगा। ओके। क्योंकि वो एक ऐसा नशा कह लो, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पुल करती है अपनी साइड, एंड यू हैव टू टेक इट ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। इसलिए आप ही मुझे बताओ, आप इतने लोगों को जानते हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सिगरेट 1 दिन पीने के बाद 7 दिन बाद दूसरी बार पीता होगा। नहीं, वो तो वो जो एक चीज़ है वो तो है। तो आप ये देखो कि सिगरेट को साइकिल की ज़रूरत है, गुटखे को साइकिल की ज़रूरत है। आदमी दिन रात लेता है, और इसीलिए ये जानलेवा हैं या बहुत ख़तरनाक हैं, और दे आर वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे विल हिट यू इन अ बैड वे। विस्की में ये चीज़ नहीं है या ड्रिंक में ये चीज़ नहीं है, आप उसे पीरियडिकल बेसिस पे ले सकते हो। रोज़ पियोगे तो आपको वो भी ब्लास्ट कर देगी। रोज़ तो वो भी नहीं पीना। कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव है और आप उसे रोज़ करते हो तो ब्लास्ट कर देगी। ये तो अपन ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की साइड बात करी। अगर आप रोज़ नहीं सोते हो तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है कि आप रोज़ सो ही नहीं रहे हो या 2 घंटा ही सो रहे हो। एक बेसिक जो नीड है आपकी नींद की, वो तो आपको चाहिए।
आपने बोला नहीं यार मैं तो अभी मेरे को काम है तो रोज़ 2 घंटा ही सोऊंगा, 1.5 घंटा ही सोऊंगा, एक दिन 2 दिन ठीक है, 10 दिन तक आप सोओगे आपके ब्रेन पे असर करना चालू करेगी। तो मेक अ साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी। ये साइकिल की आपने बात की, तो ये साइकिल की शुरुआत जनरली, मतलब आप तो ट्रेन करते हो लोगों को, तो आप ये चैलेंज फेस करते होगे कि लोग बोलते होंगे कि यार रूटीन सेट नहीं हो पा रहा, या 10 तरह की और प्रॉब्लम्स आती हैं। आप क्या एडवाइस करते हो कि भाई आप कुछ स्टेप्स बता सकते हो क्या कि ये स्टेप्स ले सकते हो जिससे कि ये थोड़ा इजीली हो जाए? जैसे रिलेटेड टू फिटनेस आप कह रहे हो कि क्या स्टेप्स लेने? हैबिट्स बनानी है, मान लो उसको वो चाहता है सिगरेट छोड़ दे, मतलब वो चाहता है कि वो एक्सरसाइज करना शुरू करे, कोई फिजिकल एक्टिविटी, चाहे जिम आना ही शुरू करे वो, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कि भाई घर से निकलना, तैयार होना, तैयार होकर आपके जिम तक आना, ये एक रेजिस्टेंस है। तो मैंने ये रेजिस्टेंस को देखा, इस वजह से बहुत लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको ये काम लगते हैं। तो क्या ऐसा वो कुछ कर सकते हैं, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाए? देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह 2 वर्ड है, एक है रेजिस्टेंस, एक है कंपल्शन। जो चीज़ आज रेजिस्टेंस है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स कंपल्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, अगर आज मुझे नहीं पीना है, मुझसे कोई कहे कि सिगरेट पियो, इट्स अ रेजिस्टेंस फॉर मी, आई विल रेजिस्ट, मैं पीना चालू कर दूंगा, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम अ कंपल्शन फॉर मी, अब तो मुझे रोज़ पीना है। उसी तरह ये जिम का सिस्टम है, लोग रेजिस्ट होते हैं, फॉर मी द सेम थिंग इज़ कंपल्शन। अभी मैंने बोला कि अगर मैं 2 दिन जिम नहीं गया तो मुझे प्रॉब्लम होती है, आई फील अ लिटिल इन स्ट्रेस, और बॉडी अनईजी होता है काफ़ी। अनईजी होता है बिकॉज आई फील आई हैव अ हैबिट ऑफ लिविंग इन अ रिलैक्स पोजिशन विद माई बॉडी। मैं अनईजी वे में रहने के हिसाब से ट्रेन ही नहीं हुआ हूँ 20 साल से, तो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी इन माई बॉडी। 2-3 दिन कुछ उल्टा पुल्टा होता है, मैं जिम नहीं जाता तो मुझे ऐसा लगता है यार ये कैसा है, तो पेट वेट निकलना बहुत दूर की बात है, इतने में ही हम लोग ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो जिम इज़ अ कंपल्शन फॉर मी, एवरी डे आई वॉन्ट टू गो टू जिम। क्यों? आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम चल चल के ऐसा हुआ, पहले दिन तो मेरे लिए भी रेजिस्टेंस था, भाई कौन चाहता है जा करके मेहनत करना जिसका पैसा भी ना मिल रहा हो, वजन उठा और पैसा ना मिले। मजदूर मेहनत करता है कि उसे 500-800 रुपया मिले तब वजन उठाता है, आप जिम में जाकर पैसा दे के वजन उठा रहे हो, कौन चाहता है पहले पैसा दूं मैं जाके, फिर उसके बाद मैं वजन उठाऊं और अपनी नींद खराब करके जाऊं। तो इट विल ऑलवेज बी अ रेजिस्टेंस। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू विल सी द ग्लोइंग रिजल्ट्स ऑफ दिस, देन इट विल बिकम अ कंपल्शन फॉर यू, देन यू विल बी लाइक यार मुझे रोज़ जिम जाना है। तो मतलब वो साइकोलॉजी के बारे में ही है मोस्टली, देखा जाए तो आपको अपनी साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी चीज़ों को लेके, तब आप अपने आप चीज़ें बदल पाओगे। हाँ, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे लिए फ़ायदे का है, ये मेरे लिए नुकसान का है। जो फ़ायदे का है उसमें चाहे रेजिस्टेंस हो या ना हो, आई हैव टू डू इट। जो मेरे लिए नुकसान का है वो मेरे लिए कंपल्शन है, स्टिल आई हैव टू लीव इट। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं, अपन दूसरी कंट्रीज है तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, बट लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन कंट्री। अपने इंडिया में पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अगर आप नोटिस करो तो आज की डेट में सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट अगर अलाउ कर दे तो लोग ऐसे भी हैं जो जहर बेचना भी चालू कर देंगे, आप पियो और मरो। क्या बात कर रहे हैं? आप ये पियो और 2 घंटे में मरो। अगर लोगों को पी के मज़ा आ रहा है पैसा देके और उनको पैसे की कमाई हो रही है, तो वो बेचेंगे और कहेंगे पियो और 2 घंटे बाद मरो, क्योंकि इट्स लीगल। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, बस वही चीज़ है जो रेगुलेट हो रही है। उसका रीज़न है ये कि जो सिगरेट पीता है या जो पुड़िया खाता है, क्या बेचने वाला डब्बे पे कटे फिटे चेहरे, कैंसर, ये सब बता के नहीं बेच रहा कि ये जहर है, इट कॉजेज कैंसर, जस्ट बिकॉज इट इज़ लीगल। गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, कोई ना कोई तो है जो जहर बेच रहा है। ये जहर वो जहर नहीं है जो 2 घंटे में आदमी को मार दे, ये धीरे धीरे मारेगा, पर मारेगा। जिसको ये बात पे मेरी बिलीव नहीं है कि ये जहर मारता है और वो सिगरेट या गुटखा खाते हैं, जस्ट गो वंस एंड वॉच इन अ कैंसर सेंटर कि लोगों की हाल क्या है। एक चक्कर लगाने पे अगर 10 लोग एक दिन में कैंसर सेंटर में, कैंसर हॉस्पिटल में एक चक्कर लगा लें, तो 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 4 लोगों का तो उसी दिन छूट जाएगा ये सिगरेट या गुटखा। क्या बात। हालत वो होती है वहाँ पे, मैंने देखा है, क्योंकि जब आप रूबरू होकर देखोगे लोगों को जब कैंसर हो जाता है फिर क्या फेस करना पड़ता है। तो ये जो रिलैक्सिंग की चीज़ें लग रही हैं, ये तो आप छोड़ने पे आई थिंक छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, बट बात ये हो रही है कि जो बेच रहे हैं
है तो ये जहर ही जो बेच रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड एंड इट इज़ लीगल तो बिक रहा है। तो भाई मार्केट में तो सब मिलेगा, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है, क्या लेना है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, और इस चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंसल्ट करो। पर अगर आप यही सोच लो कि मेरे बस में तो कुछ नहीं है भाई, बाजार में मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँगा, तो फिर तो आप अगर पानी भी 5 लीटर एक साथ पी जाओगे तो भी पेट में दर्द होगा। तो ये है कहानी। सही बात पूरी। एक क्वेश्चन और है, अक्सर अभी मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कशन होती है तो वो अक्सर ये बोलते हैं कि यार जिम में भी तो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जिम में भी तो लोग भाई मर रहे हैं एक्चुअली फिटनेस के कारण, और बोला फिर हम या अपनी शराब पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, तो फिर हम एंजॉय करके ही मरते हैं, हम पार्टी करके ही मरते हैं, मरना तो वहाँ भी है मरना तो यहाँ भी है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे आप? लोग जो है पार्टी करके भी मरने ही वाले हैं और जिम करके भी मरने ही वाले हैं, और उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि वो पार्टी भी ना करें और जिम भी ना करें तो भी वो मरने वाले हैं। मृत्यु एक सच है जिसको आदमी जितनी जल्दी अपना लेगा, यू नो, द फास्टर एंड द अर्लियर यू विल एक्सेप्ट द ट्रूथ, यू विल बी मोर ईजियर विद लाइफ। टेक लाइफ सीरियसली, जो जनरली अपन बहुत सी जगह पे देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं अरे यार टेक लाइफ सीरियसली, डू दिस सीरियसली, बट वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट, लुक एट इट, यू हैव टू हैव ईज इन योर लाइफ। क्या करना है जीवन में, क्या करना है जीवन में, अबे तू क्या करेगा जीवन में, जीवन है कितना। जो लड़का 20 साल का है या जो लड़का 30 साल का है, 35 साल का है, क्या एवरेज एज मानते हो आप? 70 साल? हाँ टेंटेटिव इंडिया में तो 70 एक एवरेज, उसके बाद बोनस। 100 साल भी जीते हैं लोग, बट एक एवरेज एज 70 साल। उसमें से किसी के 20 निकल गए, किसी के 30 निकल गए, जिनके 50 निकले वो तो और ध्यान से सुने कि बचा क्या है और क्यों इतने सीरियस हो रहे हो, और अगर हो रहे हो तो हो, लेकिन पीछे मुड़ के देखो जरा, 15 साल पीछे भी झांकोगे ना तो ऐसा लगेगा कल की बात है, कल की लगेगी, और 15 साल आगे के देखते हो तो ऐसा लगता है कि जाने कितने जमाने अभी बचे हैं। अरे भाई ये कल की है तो वो भी कल ही आ जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये ना सोचें कि मैं दारू पी के भी मरने वाला हूँ और जिम करके मरने वाला हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट डेथ, इट इज़ अबाउट द लाइफ दैट यू लिव बिफोर डेथ। क्या बात फिर मरने वाले हो तो आप घर से मत निकलो, आज ही मर जाओ। आप जी रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि अभी आपको जीना है। सो जस्ट ट्राई टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड डू व्हाट इज नीडेड। मतलब आप अभी केवल अपने लिए मौत ढूंढ रहे हो, जीना अपन को दूसरों के लिए है, और अपनी लाइफ अच्छे से जियो ताकि दूसरे भी अच्छे रहें और आप भी अच्छे रहो। हाँ, आप अपने लिए भी जियो, दूसरों के लिए भी जियो, और आपको एक गॉड गिफ्ट मिला है, एक ह्यूमन लाइफ है ये जी। एक बार आप जब मर जाओगे उसके बाद क्या होने वाला है, सिर्फ बातें, नॉट एवरीवन नोज इट। कुछ लोग हैं जिनको वो क्लेम करते हैं कि पता है, बट आपको तो नहीं पता। आपको या तो उनकी बात माननी है या फिर एक जजमेंट करना है, और जजमेंट के हिसाब से ये है कि आपको अभी ये लाइफ दिख रही है, आपको ये जीना है, इट्स अ ह्यूमन लाइफ। अभी क्रिएशन जो है, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है, उसमें जहाँ तक अपन ने देखा है, वी हैव गॉट द बेस्ट लाइफ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बाकी सब अपने से नीचे हैं। तो भाई जब इतनी अच्छी लाइफ मिली है तो उसे अच्छे से जी लो। टेंशन सबको होगी, स्ट्रगल सबका है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को और ज़्यादा ख़राब करो। ये जो स्ट्रगल है, टेंशन है, या फिर आपकी हैप्पीनेस है, दीज आर ऑल इमोशंस। अगर आप बोलो मैं पूरे टाइम खुश रहना चाहता हूँ, आपको रहना चाहिए खुश, बट एक सैडनेस भी तो एक इमोशन है। तो आप उससे अछूते ही रह जाओ और मर जाओ, वो भी ठीक बात नहीं है। सो यू हैव टू लिव ऑल योर इमोशंस, बट बेस लाइन इज बैलेंस योर लाइफ एंड बी एट ईज। एक्सपीरियंस सबका लो, थोड़ा थोड़ा लो, और जो बेटर है वो ज़्यादा। जैसे अपन ने बोला 7 दिन जिम करो और एक दिन आपको लगता है तो रिक्रिएशनल कुछ कर लो आप। अच्छा चलो, जिम से बात एक निकल के आई है कि जैसे शुरू में ही मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी एक्सरसाइज करे, वो कैसे चूज़ करे आदमी, है ना, तो उसके बारे में आपने बताया। अगर मान लो कोई जिमिंग ही डिसाइड करता है कि मुझे जिमिंग करनी है, तो एक जिम के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ज्वाइन करने से पहले? देखो, अगर किसी ने सोचा है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो उसके माइंड में आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो उसको पहले ही पता है, उसने देखा है कि जिम क्या होता है। अब वैसा ज़माना तो रहा नहीं कि मैं जाके देखूंगा। वो सब देखने के बाद आजकल आदमी डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है।
तो उसे मालूम है जिम मतलब इक्विपमेंट्स और कार्डियो और जाके ट्रेनर और फैसिलिटी और शावर और लॉकर और दुनिया जान की चीज़ें जो भी हैं। अब उसे डिसाइड करना है कि जिम ज्वाइन करना चाहिए या कौन सा जिम ज्वाइन करना चाहिए। करेक्ट। तो एक तो उसे आइडिया मिल गया पहले ही कि जिम में क्या होता है। अब जिम में जब वो जाएगा विजिट करने तो उसे क्या देखना चाहिए, वो ना तो ये देखे कि इंटीरियर कैसा है, ना वो ये देखे कि भाई लोग कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिम में वो है वाइब। और वाइब जो होती है ना वो ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी जगह जब जाते हो और सेंटर में किसी भी जगह पे खड़े होते हो तो आपको पता चलता है मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको वहाँ जाके अच्छा लग रहा है तो आप वो जिम ज्वाइन करो। उसमें हो सकता है सब चीज़ों का हाथ हो, इंटीरियर, इक्विपमेंट्स, सराउंडिंग क्राउड, वहाँ का स्टाफ, और हो सकता है किसी भी चीज़ का हाथ ना हो पर आपको अच्छा लग रहा है, इंटीरियर भी लो है, मशीनें भी पुरानी दिख रही हैं, लेकिन स्टाफ अच्छा लगा और आपको लगा यार जगह तो यही है, जिम करूँगा तो यहीं करूँगा, तो आप सबसे पहली फुर्सत में ज्वाइन कर लो। और सब टॉप नॉच है, सब परफेक्ट दिख रहा है आपको जिम में, बट यू डोंट फील लाइक गोइंग टू दैट प्लेस, तो अपना पैसा मत बिगाड़ो, कोई और जिम चले जाओ। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग द प्लेस इंस्टेंटली, आपको जहाँ रोज़ आना है वैसे कैसे आओगे आप वहाँ। ये तो मेरे हिसाब से सब जगह के लिए लागू होता है, मतलब सभी जगह के लिए लागू होता है, जिम से रिलेटेड नहीं है। आप चाहे जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, आप लाइफ में गेम खेलने जाओ, कहीं पर भी आप चले जाओ, वाइब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। मेरी पर्सनल एडवाइस है ये कि मुझे तो मैंने ये सीखा है कि वाइब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। वेयर यू डोंट फील एंड फाइंड द वाइब, लीव दैट प्लेस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डीप इंसाइट दिया आपने। एक चीज़ और आप मेरे से पूछ रहे थे रह गई, हार्ट अटैक। हाँ, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का ये है कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे वीडियोस आ गए कि लोगों को हार्ट अटैक हुआ है जिम के अंदर, तो इसलिए ये सवाल उठा है कि क्या जिम जाने से हार्ट अटैक आ जाता है। अब इसमें दो तीन तरह से इसका कन्वर्सेशन हो सकता है। एक तो ये कि हार्ट अटैक जो है सिर्फ जिम में तो नहीं आ रहा, जिम के बाहर ज़्यादा आ रहा है। जिम भी एक एस्पेक्ट है, आप घर से बाहर निकलोगे तो आप कहीं तो जाओगे, किसी को ऑफिस में आएगा, किसी को स्कूल में आएगा एज अ मास्टर, बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, स्कूल में अगर आप टीचर हो तो हो सकता है आपको स्कूल में आ जाए, आप जॉब पे आ जाए, आप अगर जिम में फिटनेस के लिए गए हो तो वहाँ आ जाए। हार्ट अटैक तो कहीं भी आ सकता है अगर आना है तो पहली चीज़ तो अगर पहले से तैयारी है कि आना है तो आप जगह को दोष मत दो। दूसरी बात, जिम में अगर किसी को आया है तो उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, फिर आपका जो ओवरऑल बॉडी का मैकेनिज्म है, एनर्जी लेवल्स हैं, किस तरीके से बॉडी परफॉर्म कर सकती है और कितना परफॉर्म कर सकती है। आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है और आप वहाँ पे जिम में परफॉर्म कर रहे हो, अगर किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा धक्का दोगे, एक रबड़ को मैं ज़रूरत से ज़्यादा खींचूंगा तो टूट जाएगी। इसी तरह आप गए जिम, आपकी कैपेसिटी 5 किलो उठाने की, आसपास में लोग 15 किलो उठा रहे हैं, भाई वो कब से आ रहे हैं आप जानते नहीं हो, पर्सनली आप उनको जानते नहीं हो, आप उनको देख के अपने आप को उस लेवल पे धक्का दोगे, मोटी रबड़ खींचती हुई देख के आप पतली सी रबड़ को उतनी ताकत से खींच दोगे तो टूट जाएगी। कॉम्पिटिटिव मत हो किसी और के साथ, बी योर ओन कॉम्पिटिशन। आप अपने साथ कॉम्पिटिटिव होगे तो फेयर चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि आपका हार्ट आपका है, आपके अंदर है, और मेरा हार्ट मेरा है, मेरे अंदर है। मैं अगर 100 किलो उठा रहा हूँ तो मैं 20 साल हो गए उठाते हुए, और आपको अभी 2 महीना हुआ है, आप कह रहे हो यार ये 100 उठा रहा है तो दिखने में तो हम दोनों बराबर के हैं, वजन भी इसका भी 80 है मेरा भी 80 है, तो मैं 70 तो उठाऊँ। अरे भाई 70 मत उठाओ, क्योंकि मैं अगर फिट भी हूँ और दिखने में काफ़ी फिट दिख रहा हूँ और 100 किलो वजन उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं रनिंग ट्रैक पे जाऊँगा तो किसी अच्छे एथलीट से आते ही दौड़ जाऊँगा। उसका वहाँ पे परफेक्शन है, मेरा यहाँ पे परफेक्शन है। आप नए आए हो, आप चाहे रनिंग ट्रैक पे जाओ या जिम में जाओ, बट यू हैव टू बी परफेक्ट विद टाइम, नॉट ऑन फर्स्ट डे। आप अपनी मशीन को धक्का ज़्यादा दोगे तो वो तो फिर डिस्ट्रेस हो जाएगी और डिस्ट्रेस होकर के टूट जाएगी। तो हार्ट अटैक जो आता है लोगों को, ये जिस तरह से फिटनेस बहुत टाइम में अचीव करता है आदमी, उसी तरह से हार्ट अटैक भी जो आता है ये ओवरनाइट नहीं आता है। आपकी लाइफ स्टाइल जो आप सालों से फॉलो कर रहे हो, आपका हेरिडिटरी जो पीछे से आ रही है, इन सब चीज़ों को धीरे 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 जब इफ़ेक्ट करती है बॉडी पे, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम
आपको हार्ट अटैक आता है। आप पीरियडिकल बेसिस पे अपना टेस्ट करवाओ, अपने ब्लड लेवल्स चेक कराओ, आपके बाकी के जो बॉडी पूरा जो आपका ब्लड टेस्ट है वो कराओ, आपको पता चलेगा क्या चीज़ ऊपर है क्या नीचे है, उसे सही टाइम पे ट्रीट करो, तो ब्लास्ट नहीं होगा। गुड, वेरी गुड इंसाइट। चलो हम मूव करते हैं अगली चीज़ की तरफ, क्योंकि आप एक बिज़नेस ओनर भी हैं एक फिटनेस फ्रीक के साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप इस बिज़नेस में आप आए कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ मुझे। हाँ, ये एक अलग स्टोरी है। बिज़नेस मेरा शेखर जी ऐसा कोई प्लान कभी भी नहीं रहा कि मुझे बिज़नेस करना है या मुझे फॉर दैट इंस्टेंस ट्रैवल करना है या कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है। एक टाइम में हर किसी के स्ट्रगल होता है लाइफ में, जो वो स्ट्रगल स्टार्ट करता है, और वो एक छोटी सी पोएम है, बचपन में आपने भी सुनी होगी, क्योंकि उस टाइम पे अपनी एज ऑलमोस्ट सेम है, तब वो बहुत वो थी, काफ़ी नाम था या कह सकते हो कि काफ़ी वो फेमस थी, कि जब चिड़िया वो घोंसले में होती है तो सोचती है इतना बड़ा ये संसार, फिर वो थोड़ी डाल पे पहुंचती है तो सोचती है इतना बड़ा है संसार, उड़ती है तो पता चलता है इतना बड़ा है संसार, और आसमान में पहुंचती है तो अरे ये तो बहुत बड़ा है संसार। तो सेम वे में पहले एक थिंकिंग हर बच्चे की, जब वो बड़ा होता है 20 साल 18 साल, तो ये उसे पता नहीं रहता कि क्या करना है। और कंसल्ट आप किसी को कितना भी कर लो, आप उसे कंसल्ट ही कर सकते हो, यू कैन नॉट बिकम हिम, ही हैज़ हिज ओन लाइफ। आप उसे सिर्फ एक फोकस दे सकते हो कि भाई यहाँ से जाएगा तो दिल्ली आएगा, यहाँ से मुंबई आएगा, इधर चला जाएगा तो तू साउथ निकल जाएगा, फिर वही डिसाइड करता है। आप बहुत धक्का दोगे और उसका मन नहीं है तो वो आगे तक जाएगा आपको बोल के बाय मैं मुंबई जा रहा हूँ, और आप उधर मुँह करोगे घूम के वो दिल्ली निकल जाएगा। तो इट इज़ अप टू द पर्सन। तो मेरा भी पहले शुरू में स्ट्रगल था, कुछ ऐसा सोचा नहीं मैंने, फिर मुझे समहाउ वर्कआउट मैंने करना स्टार्ट किया, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया। और भी बहुत पापड़ बेले हैं, वो बहुत लंबी स्टोरी है, बट फिर मैंने करते करते जिम में जब मुझे समझ में आया यार कि मुझे तो सब आता है, और आना चालू हो गया। और अच्छा, ऐसा आप हमेशा देखना कि जब कुछ नहीं आता ना तभी लगता है कि सब आता है। अ वाइज मैन विल नेवर से दैट आई नो एवरीथिंग, अ फूलिश विल से दैट आई नो एवरीथिंग। तो जब कुछ नहीं आता तो लगता है कि सब आता है। तो मुझे जब 6-8 महीने साल 2 साल हो गए होंगे, तब मुझे लगा यार मुझे तो जिम में सब आता है। आज मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ नहीं आता, काफ़ी कुछ आता है और बहुत कुछ तो पता ही नहीं है। तो मुझे लगा यार अपन तो ट्रेनर भी बन सकते हैं, क्यों ना दूसरों की भी हेल्प करें और कुछ पैसे भी मिले। तो कुछ ट्रेनर बन के हेल्प करी लोगों की। फिर एक फ्रेंड था वो जिम रन करता था, तो आई ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ दैट ओनरशिप। फिर उसके बाद में मैंने सोचा एक जिम और स्टार्ट करते हैं, फिर वो चलाया, फिर वो बंद किया तो दूसरा खोला, वो चलाया, ऐसे एक जर्नी बनती गई। और जिम बिजनेस को तो मैंने एक ऐसा एक ऑप्शन में हमेशा के लिए रख ही लिया है, दो आई डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट कि मुझे पता है कि जिम कैसे चलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अब ये तो चल नहीं दो, क्योंकि जो सीखा है आपने वो कभी वेस्ट नहीं जाता। बट आपके हाथ में है, वो वेस्ट भले ही नहीं जा रहा आपके पास, आप उसे यूटिलाइज करते हो या नहीं। तो मैं उसे यूटिलाइज भी करते चलता हूँ जो अपने को आता है। तो वो एक बिज़नेस की तरह चल रहा है, कुछ इनकम हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था भाई अपने का तो ये अपना ये पैशन है, अपने को पैसे मिले ना मिले, लोगों की, जैसा आपने बताया कि लोगों की हेल्प हो जाए और अपने को भी मज़ा आए जो करना है उसको करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ सेटिस्फेक्शन। तो आई फेल्ट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम, तो मैंने स्टार्ट किया और वो थ्रू आउट चल ही रहा है। तो इस तरह से मैं फिटनेस के बाद में इस प्रोफेशन में भी एंटर हो गया। मतलब वो एक तरह से कह लो नदी में आप बैठ गए, बहते 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 वहाँ पहुँच गए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, दैट इज़ फाइनेंस। आपकी कंपनी में फाइनेंस आप ही देखते हैं कि कोई? हाँ, मैं भी हूँ, मेरे साथ में मेरी टीम है। तो एक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज़ बैंकिंग एंड लोन्स, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि लोन्स लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब हम आपकी फील्ड में आ गए हैं। देखो, ये लोन्स जो है इसको आप दो तरीके से इसके ऊपर बात कर सकते हो। एक तो जिसे बोलते हैं सोशल लाइफ के हिसाब से, और एक होती है जिसे आप बोल सकते हो कि सोशल लाइफ से हटके, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो या एक नॉर्मल लाइफ हो आपकी, दोनों ही वेज में बोल सकते हो। सोशली अगर अपन लोन की बात करें तो लोन लेना इज अ थिंग विच डिपेंड्स ऑन नीड एंड रिक्वायरमेंट। मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात और जनरल, इसको दो तरह से अपन देख सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि मेरा बस चले तो मैं जीवन में कभी लोन ना लूँ, और मेरा बस चले तो मैं दुनिया में सब जगह लोन देने की व्यवस्था बंद करा दूँ। क्योंकि स्ट्रेस में आधी दुनिया तो लोन से ही है। करेक्ट, सही बोल रहे हो। अगर ये लोन नहीं होते तो मैं आपको बताऊं आधे से ज़्यादा संसार सुखी होता।
हो सकता है कि हमारे जो इंडिया के पीएम हैं वो कोशिश करें, एक अपन बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल, कि वो कोशिश करें कल को बोल दें जैसे नोट बंद हुए थे कल से लोन बंद। तो ये इसलिए पॉसिबल मुझे लगता नहीं है क्योंकि उनके हाथ में इंडिया पूरी दुनिया नहीं है। और अगर अपन लोन बंद कर देंगे और दूसरे जो जगह हैं जैसे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ लोन चलता रहेगा तो आप फाइनेंशियली पीछे हो जाओगे। करेक्ट। क्योंकि वहाँ के लोग तो लोन लेके मर्सिडीज में घूमेंगे और रेंज रोवर चलाएंगे और आपकी लोन के बिना मारुतियाँ भी बिक जाएंगी। आप रोड पे आ जाओगे। रोड पे आ जाओगे, या मर्सिडीज वाला आएगा मारुति में और मारुति वाला बाइक पे और बाइक वाला साइकिल पे, क्योंकि आजकल तो बाइक भी लोन पे चलती है। तो इसलिए ये रिक्वायर्ड है सोशली, ये सोशली बात हो गई कि रिक्वायर्ड है, आपको सबके साथ बराबरी करनी है, नहीं तो सिंगापुर कहाँ जा रहा है और अपन और पीछे जाने की तैयारी कैसे कर लें। बट रियलिटी ये है कि अगर लोन एक आदमी के ऊपर नहीं है तो वो बहुत सुखी है। ओके, मतलब पर्सनली नहीं लो, बट अगर ग्रो करना है तो लो। इसमें देखो गलतियां हर लेवल पे होती हैं, ऐसा तो है नहीं है कि ग्राउंड लेवल के लोग वो गलती करते हैं और जो बड़े बड़े अंबानी अडानी हैं वो गलतियां नहीं करते। ठीक है, उनके भी शेयर्स नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी उनको फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है, और छोटे लेवल के आदमी को भी कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। तो लोन लेना ना लेना एक पर्सनल चॉइस है, और मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि भाई वो लोन लेगा तो ठीक है और ये लेगा तो गलत है। हर आदमी जो लोन लेता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदमाश होते हैं जो लोन लेके पैसा खा जाना चाहते हैं। अदरवाइज कोई भी आदमी लोन लेता है तो इसलिए लेता है कि भाई मैं इससे 4 पैसे कमाऊंगा, बैंक को दे दूंगा और मैं आई विल बिकम मोर रिच। बट ऐसा हो नहीं पाता। ओके, ऐसा नहीं हो पाता, आप मेरे से ज़्यादा ये बात जानते हो कि अब आप बोलोगे तो फिर बहुत डिफ़ॉल्टर होते हैं। तो लोग डिफ़ॉल्टर इसलिए कम होते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो आप ही समझो कि आधे लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो प्रेशर किसका? प्रेशर वापस पैसा देने का, क्योंकि फिर इलीगल हो जाती है बात अगर आप पैसा वापस नहीं दोगे तो। हाँ, लीगल एक्शंस आपके ऊपर हो जाएंगे। तो आप पैसा ले लेते हो, पैसा वापस ना देने की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आप भरते हो, और इसको बोलते हैं स्ट्रेस। व्हेन यू आर नॉट कैपेबल टू डू समथिंग स्टिल यू आर डूइंग दैट थिंग, यू विल ऑलवेज डू इट इन स्ट्रेस। नहीं, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, वो अपनी कैपेसिटी एनालिसिस नहीं करते। जिस तरह आपने जिम का एग्जांपल दिया था, मैं उससे रिलेट करूँगा ऐसे कि भाई वो 100 किलो उठा रहा है तो अब मैं भी 100 किलो उठाऊँगा। जबकि लोन के मामले में भी लोग यही करते हैं कि यार अरोरा जी ने 100 करोड़ का लोन लिया, उससे उन्होंने 200 करोड़ और कमा लिए, तो अब वो सोचता है चलो 100 करोड़ नहीं तो मुझे तो 1 करोड़ तो ले ही लूँ, उस 1 करोड़ से मैं 1.5 तो कर ही लूँगा। कैपेसिटी एनालिसिस किए बगैर, अगर आपने अपनी कैपेसिटी एनालिसिस नहीं की और फिर आप ले रहे हो तो वो वाकई में बहुत खतरनाक, वो वेट जैसे ही है कि आप 100 किलो वेट उठा के हार्ट अटैक से मारे जाओगे, तो आपने अपनी जान स्वयं ली है कायदे से देखा जाए तो। नहीं, इट्स ट्रू, आई एम एग्री ऑन दैट, क्योंकि लोन लेने में ये लोग करते हैं ये मिस्टेक्स। मैंने इसको ग्रीड बोलता हूँ मैं, कि ये स्ट्रेस का एक रीज़न ग्रीड भी है, कि वो लोग ग्रीड में लोन्स ले लेते हैं, किसी और का पैसा है, किसी और से आइडिया, किसी और से रेफरेंस, और फिर इस स्ट्रेस के बाद जिम नहीं जाते। तो स्ट्रेस मैनेज कैसे होगा? स्ट्रेस मैनेज कैसे होगा? भैया आप इतना स्ट्रेस किस चीज़ पे ले रहे हो? अपनी बॉडी पे ले रहे हो ना, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो उतने ताकतवर तो बनो कि उतना वजन उठा पाओ। तो मतलब सेम अगर अपन इससे कोरिलेट करूं मैं, जो आपकी बात है कि जिम जाने से और बैंक से डील करना है तो पहले आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। आपको दुनिया में किसी भी चीज़ से डील करना है, आपको पहले खुद स्ट्रांग होना है। एक ताकतवर आदमी किसी भी चीज़ को फेस कर सकता है, पर जो खुद से ही परेशान है वो किसी नई चीज़ को कैसे फेस करेगा? तो बिकम स्ट्रांग फर्स्ट, देन फेस द डिफिकल्टी। वेरी गुड। चलो, अगर मान लो जैसे आप काफ़ी अच्छे स्ट्रांग हो, जैसे आपने तो अच्छा स्ट्रांग बिजनेस खड़ा किया, 20 साल का रन किया है, मतलब जनरली एक बिज़नेस इंडिया में साल भर में ख़त्म हो जाता है और 80% बिजनेस 5 साल में खत्म हो जाते हैं। 5 साल के ऊपर जो भी बिजनेस चलता है फिर वो एवरग्रीन बिजनेस ही होता है ऑलमोस्ट। हाँ, और चेंजेस करते रहता है। तो मान लो कुछ उस क्राइटेरिया में आ गए हैं, अब उनको लोन लेना पड़ेंगे, बिकॉज जैसा आपने बताया ग्रोथ के लिए पैसा लगता है और पैसा बैंक से मिलेगा, है ना, या फिर वीसी से लेके आओ। वीसी छोटे बिजनेस में पैसा डालते नहीं है तो बैंक्स के पास ही जाएगा वो। तो अगर उसको चुनना हो कि किस बैंक से लोन लूँ, तो उसको क्या देखना चाहिए एक बैंक से लोन लेते समय? उस बैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करें वो? देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन है कि बैंक
को क्या आदमी को देखना चाहिए और फिर लोन लेना चाहिए, ये क्वेश्चन तो बहुत वाजिब है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं तो आपसे मास की बात करता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हो ना, टेक्निकल बात है कि आदमी को क्या देखना चाहिए क्या नहीं। अरे भाई, भूख लगी है, कैसा भी मिल जाए, समझ रहे हो? ये जिसका पेट भरा है वो ये सब चीज़ें चेक करता है। नहीं, अभी ये मैं बात जो कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली एक बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ मैं भी, लेकिन एक बिजनेसमैन भी जो है, अगर आगे से लोन लेने जा रहा है तो वो कुछ चेक नहीं करता। रियलिटी है, क्या क्या करना चाहिए अलग बात है, पर करता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। वो ये चेक करता है कौन देगा, बस खाली चले जाते हैं लेने के लिए। भाई पैसा मिल रहा है, कौन देता है आज की डेट में पैसा? किसी से मांग के तो देखो 50 रुपया, बैंक 50 लाख दे रहा है, आप किसी से 500 रुपया मांग के देखो, पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम बैंक की ये है, बैंक उसको पैसा देने के लिए तैयार है जिसके पास पहले ही पैसा है। पैसा उसी को बैंक देने के लिए लाइन से खड़ा होता है जिसके पास पहले पैसा है, यानी जो पहले से स्ट्रांग है, जिसको ज़रूरत नहीं है। जिसको भी, और ये लगभग हर फील्ड का ही है फॉर्मूला, जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पीछे लोग लगे हैं, और जिसको ज़रूरत है उसको कौन देगा? उसको पूछ नहीं रहा कोई। उसको पूछे भी क्योंकि इसको ज़रूरत है, ये क्या वापस करेगा? भाई इसको तो बहुत ज़रूरत है, ये तो खुद आएगा। प्यासा है तो कुएं के पास जाएगा, और जिसको प्यास नहीं है उसके बाद बिस्लरी वाला पहुंच जाता है। बट इसमें एक क्वेश्चन है कि मतलब एक छोटी सी चीज़ जो दिमाग में मेरे आ रही है कि अब अगर हम बात करते हैं कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पीछे क्यों पड़े, बिकॉज देखो जो ये इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, चाहे बैंक्स हों या आपका बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके कस्टमर को चुनने के क्राइटेरियाज बने हुए हैं, करेक्ट? जैसे आप भी जिम के लिए जो लोग लेते आते हो तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो उन क्राइटेरियाज से अगर नीचे के आप लोग लाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, है ना? तो उन फिल्टर्स के कारण ये होता है, क्योंकि वो सब वेल्दी को टारगेट कर रहे हैं। आज आप स्टार्टअप्स देखो, जितने बिजनेसेस देखो, सब उनके कस्टमर्स टॉप 1% लोग, टॉप 10% लोग थी। तो ये इस वजह से जन्म है, मतलब इसका जन्म वहाँ से हुआ शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है आप जो बोल रहे हो और जो मैं सोचता हूँ उसमें। बात सही है कि वेल्दी इसको इसलिए देते हैं क्योंकि वो वापस भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कम वेल्दी लोगों को जब ये लोन देते हैं, मतलब कंपेरेटिवली बहुत सारे लोगों को देने की जगह, इतने से जो थोड़े से हैंडफुल ऑफ वेल्दी लोग हैं उनको जब ये लोन देते हैं, उसमें से जब 4 भी डिफ़ॉल्ट करते हैं ना, तो 40 लाख के बराबर का डिफ़ॉल्ट करते हैं, 40 लाख गरीबों के बराबर का। मतलब कॉर्पोरेट्स लोन कम बांटो, आपका कहना है? मैं तो भाई, मैं आई एम नो वन टू टेल एनीथिंग टू बैंक कि उनको क्या करना चाहिए, वो तो वही डिसाइड करेंगे, और वो मेरे हिसाब से ठीक ही डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए इतना चल रहे हैं। नहीं, इंडिया की बैंकिंग देखिए ज़बरदस्त है, बहुत बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी बात ये, कोई बैंक अभी तक फेल नहीं हुआ है। अमेरिका जैसे देश में बैंक्स फेल हो गए हैं। लेकिन मैं तो भाई स्ट्रेस के लेवल पे, जो स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि आदमी को स्ट्रेस बैंक देते हैं बहुत भयंकर पैसे के साथ। तो मतलब लोन मत लो, अगर ज़रूरत नहीं है भाई, ज़रूरत नहीं है तो मत लो, ग्रीड में आके भी मत लो, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते तो मत लो, और लोन वापस नहीं दे सकते तो भी मत लो। फिर लें कब? फिर लें कब? फिर आप तभी लो जब आप हर चीज़ के लिए तैयार हो। ये जो चारों चीज़ों के लिए मैंने मना किया, इस हर चीज़ के लिए तैयार। हम तो स्ट्रेस ले लेंगे, पैसा चाहिए, हम तो वापस कर देंगे, हमें पैसा चाहिए, अरे हम तो सब देख लेंगे, तो फिर लो और देखो सब, फिर सब देखने को मिलेगा और देखते हैं फिर सब लोग। चलो अब अपन लास्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अभी चूंकि आपने एक बिजनेस भी किया है या फिटनेस पर्सनली भी काफ़ी काम की हो, और ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आपने बोली कि लोन लेना है तो कैसे लेना है, नहीं लेना तो कैसे नहीं लेना। नहीं, दैट्स वेरी इंडिपेंडेंट थॉट एंड आई वेरी रिस्पेक्टफुल टू इट। कि तो एक अगर किसी को आपको सजेशन देना हो कि किसी को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आज की दुनिया में, है ना, तो क्या सजेशन दोगे आप आज उसको? अगर किसी को बिजनेस है स्टार्ट करना है, हेल्थ केयर में ही उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, और आपकी मान लीजिए फिटनेस में ही उसको बिजनेस स्टार्ट करना है। देखो, अगर रिलेटेड टू फिटनेस अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और फॉर दैट मैटर बिजनेस तो बिजनेस है, किसी भी फील्ड में हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो पहले खुद को झोंक दे उसमें, बजाय कि पैसा झोंकने के। क्योंकि आदमी ने अगर खुद को इन्वेस्ट नहीं किया और पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा डूबेगा, ये तो पक्की बात है। और ये एक मच टॉक्ड अबाउट टॉपिक है कि भाई हम तो ऐसे लोग हायर कर लेंगे
जो हमारा बिजनेस संभाल लेंगे, हमें कुछ नहीं आता तो, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कुछ नहीं आता था लेकिन उनने टीम बना करके और उसके बेसिस पे चलाया. बट आई स्टिल बिलीव कि कोयले में हीरा बहुत कम निकलता है, इसलिए वो हीरा है. तो आप हो सकता है बाद में हीरा प्रूव हो, पर पहले से अपने आप को हीरा मत मानो कि मैं तो भाई ये कर लूँगा और टीम कर लूँगा और मैं तो इस तरीके से कर लूँगा क्योंकि उसने किया है. आप अपने आप को जितना बेसिक मानोगे, हो सकता है उतने निखरे हुए हीरे आप कल को प्रूव हो जाओ. तपाओ अपने आप को पहले. हाँ, अगर आप अपने आप को इन्वेस्ट ना करते हुए बाकी सोर्सेज इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. तो आप पहले खुद को तैयार करो और फिर उसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट करो. आपको लगता है कि आई नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, देन यू गेट इनटू दिस. टाइमलाइन क्या रखनी चाहिए उसको, मतलब अपने आप को कितने समय? ये एक आदमी डिसाइड कर सकता है. इसके लिए एक छोटा सा मेरे पास एग्जांपल है जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर दूं कि कोई यूपीएससी का एक जो टॉप लेवल का एग्जाम है वो एक बार में क्लियर करता है, कोई 4 बार में क्लियर करता है. तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है. और आदमी को पता रहता है, एक गट फीलिंग जिसे बोलते हैं, आदमी को पता रहता है कि मैं अब कितना तैयार हूँ. तो आपको जिस दिन लगे कि आई एम रेडी, फिर आप कूद जाओ 100% के साथ. देन इट डज नॉट मैटर वेदर यू फेल और पास. What is important is you have given your 100%. After you have given your 100%, if it fails, it is not your fault. 100% दो, मगर पहले आप पहले अपना दो, उसके बाद में आपको, और जनरली तो फिर चीज़ चल जाती है. बट फॉर सम अदर सर्कमस्टेंसेज अगर नहीं चलती, डू नॉट ब्लेम योर ओन सेल्फ. फिर आप उसमें दोषी नहीं हो, देन मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग एल्स. दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए. तो आप एक चीज़ में फेल हो गए तो आप लाइफ में फेल नहीं हुए, और एक चीज़ में आप सक्सेसफुल हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के लोग जो पैसे वाला है वो सक्सेसफुल है. एक यार्ड स्टिक के ऊपर नाप रहे हैं. हाँ, पैसा इज नॉट मापदंड ऑफ सक्सेस. वो आप फिर अपने इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो. वो एक्चुअली क्या है ना गौरव भाई, कि हमारे समाज में एक मतलब एक टॉपिक है ये पूरा डिस्कशन का सेपरेट, उसके लिए हम एक अलग बार कभी बात करेंगे, बिकॉज वो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लंबा हो जाएगा. आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि प्रॉस्पेक्ट्स और लाइफ को लेके चीज़ें, वाकई में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अपना 100% दो पहले, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस मत करो. मतलब रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करो, बट अपना पहले 100% दिया है कि नहीं दिया वो भी चेक करो. ठीक है. और जो आपने एक लोन्स के बारे में बात बोली कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, सेम जिम जाने जैसा, कि अगर 70 किलो वजन आपकी उठाने की कैपेसिटी है तो 100 मत उठाओ. और फिर तैयारी रखो, नहीं तो रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस. तो हमने शुरू में जो बातें की थी वो भी बहुत अच्छी रहीं कि हार्ट अटैक जिम में क्यों आ रहे हैं और दारू के ठेके पे क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना. और हमने ये भी डिस्कस किया कि आप किस तरह इस बिज़नेस में आए. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी हम दोबारा मिलें, और ये जो एक टॉपिक हमारा अभी डिस्कस हुआ है कि पैसे को लेके हमारा समाज इतना पागल क्यों है, इस पर ज़रूर बात करेंगे. बिल्कुल, डेफिनेटली, है ना. ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम.